निकलिए बेटे का माता पूछा है। अरे नहीं ऐसा कुछ को देखा है अली में जो खुदा माने, कुछ को देखा है अली में जो खुदा माने। ये नुसरी कोई, ये नुसरी कोई यूं ही नहीं दीवाने हैं। कुछ देखा है जो खुदा माने। और शेर लिखिएगा, नाम सुनते ही अली का लगे बल खाने हैं। नाम सुनते ही अली का लगे बल खाने हैं। इनको अपना, इनको अपना न समझिएगा, ये बेगाने हैं। इनको अपना न समझिएगा, ये बेगाने हैं। और रखिए सीने से लगा कर यही काम आएंगे। और रखिए सीने से लगा कर यही काम आएंगे। दाग मातम नहीं जन्नत के परवाने हैं। दाग मातम नहीं जन्नत के परवाने हैं। और ये शेर देखिएगा बड़ा खास, याली के ये जो नारे हैं लबे मोमिन पर। क्या कहने बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आगे शेर देखिएगा, या अली के ये जो नारे हैं लबे मोमिन पर। या अली के ये जो नारे हैं लबे मोमिन पर। है ये नारे नहीं, है ये नारे नहीं ईमान के पैमाने हैं। है ये नारे नहीं ईमान के पैमाने हैं। और रुख से हैदर के पैगंबर की नजर हटती नहीं। रुख से हैदर के पैगंबर की नजर हटती नहीं। अर्श पर देख के क्या आए खुदा जाने हैं। अर्श पर देख के क्या आए खुदा जाने हैं। और ये शेर भी देखिएगा कि बेच देते हैं सरे राह
सजा कर जन्नत बेच देते हैं सरे राह सजा कर जन्नत हमसे दीवानों में बहलोल से दीवाने हैं हमसे दीवानों में बहलोल से दीवाने हैं। अरे आखिरी से बेच देते हैं सरे राह सजा कर जन्नत हमसे दीवानों में बहलोल से दीवाने हैं। अरे आखिरी शेर देखिएगा। दोस्त के दोस्त हैं दुश्मन के अली के दुश्मन दोस्त के दोस्त हैं दुश्मन के अली के दुश्मन हमको पहचाने जो अब तक नहीं पहचाने हैं हमको पहचाने जो अब तक नहीं पहचाने हैं। कुछ तो देखा है अली में जो खुदा माने हैं। ये नुसैरी कोई यूं ही नहीं दीवाने हैं। ये थे जनाब नौशाद भंडौरी साहब, जिन्होंने अपने बहुत ही बेहतरीन कलाम आपके सामने पेश किए। एक अशार पेश करता हूँ, फिर अगला शायर आपके सामने। मुस्तफा क्या है समझने के लिए, मुस्तफा क्या है समझने के लिए, अक्ल को भी झांके लाले पड़ गए। दश्ते हैरत खत्म होता ही नहीं, कि दश्ते हैरत खत्म होता ही नहीं, सोच के पाँव में छाले पड़ गए। आप तमाम मोमिन के आज के जश्न की मुबारकबाद और इमाम ज़मान की खिदमत में जश्न की मुबारकबाद पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करता हूँ सरे मेंबर नकी के लाल की मिदहत, मैं करता हूँ सरे मेंबर नकी के लाल की मिदहत। सादत का है हर लम्हा हर एक आयत, हर एक साअत खुशी की है। सादत का है हर लम्हा हर एक साअत खुशी की है। यहाँ सब लोग हैं शेरे खुदा के मानने वाले, यहाँ सब लोग हैं शेरे खुदा के मानने वाले। यहाँ क्या काम बुज़दिल का ये महफिल अस्करी की है, यहाँ क्या काम बुज़दिल का ये महफिल अस्करी की है। मैं करता हूँ सरे मेंबर नकी के लाल की मिदहत। सादत का है हर लम्हा हर एक साथ खुशी की है। यहाँ सब लोग हैं शेरे खुदा के मानने वाले, यहाँ सब लोग हैं शेरे खुदा के मानने वाले। यहाँ क्या काम बुज़दिल का ये महफिल अस्करी की है, यहाँ क्या काम महफिल यारे। अगर इमाम ना हो रहमते खुदा भी ना हो, अगर इमाम ना हो रहमते खुदा भी ना हो, ज़माना नेमते आबो ग़िज़ा को तरसेगा, ज़माना नेमते आबो ग़िज़ा को तरसेगा। निज़ाम व अर्ज़ व समा इनके अख्तियार में है, निज़ाम व अर्ज़ व समा इनके अख्तियार में है। जहाँ ये चाहेंगे बादल वहीं पे बरसेगा, जहाँ ये चाहेंगे बादल वहीं पे बरसेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सिलसिला तौक़ सिलासिल का भी जारी है, सिलसिला तौक़ सिलासिल का भी जारी है। अज़्म सामान अज़ियत से कहीं भारी है, अज़्म सामान अज़ियत से कहीं भारी है। बेड़ियाँ टूट गई पाँव के आबिद के यजीद, बेड़ियाँ टूट गई पाँव की आबिद के यजीद। आज भी देख इमामत का सफ़र जारी है, आज भी देख इमामत का सफ़र जारी है। भाई कलीम भाई बिजनौरी एक शायर है, वो लिख के देते हैं। अपना कहाँ से रहे भाई। इस रात की हर एक घड़ी तुमको मुबारक, ऐ बज़्म मसरत तेरा उन्वान नकी है। दुनिया ने इन्हें देखा तो अल्लाह को जाना, दुनिया ने इन्हें देखा तो अल्लाह को जाना। खल्ला के दो आलम की पहचान नकी है, खल्ला के दो आलम की पहचान नकी है। मामून के वारिस तुझे रख देंगे मिटा कर, मामून के वारिस तुझे रख देंगे मिटा कर। तू है अबी सुफियान तो इमरान नकी है, तू है अबी सुफियान तो इमरान नकी है। दिलों में जिनके इमामत का एहतराम नहीं, दिलों में जिनके इमामत का एहतराम नहीं, वो आरजी हैं किसी के लिए दवाम नहीं, वो आरजी हैं किसी के लिए दवाम नहीं। मेरे इमाम तेरी ये भी एक फजीलत है, मेरे इमाम तेरी ये भी एक फजीलत है। मुखालिफों में तेरे कोई नेक नाम नहीं, मुखालिफों में तेरे कोई नेक नाम नहीं। खुदा ने हमको इमामत का सिलसिला बख्शा, खुदा ने हमको इमामत का सिलसिला बख्शा। कि इस निज़ाम से अच्छा कोई निज़ाम नहीं, कि इस निज़ाम से अच्छा कोई निज़ाम नहीं। वो बदनसीब हैं जिनका कोई नहीं होता, वो बदनसीब हैं जिनका कोई नहीं होता। खुदा का शुक्र मेरी कौम बेईमाम नहीं, खुदा का शुक्र मेरी कौम बेईमाम नहीं। अली के दर पे झुकाते हैं हम ज़बीनों को, अली के दर पे झुकाते हैं हम ज़बीनों को। बुलंदियों से उतरना हमारा काम नहीं, बुलंदियों से उतरना हमारा काम नहीं। जो अपने भाई की ताज़ीम कर नहीं सकता, वो कोई और है अब्बास का गुलाम नहीं। जो अपने भाई की ताज़ीम कर नहीं सकता, वो कोई और है अब्बास का गुलाम नहीं। पेश करता हूँ, एक शेर पेश करता हूँ। लगाओ हैदरी नारा अली की महफिल है, लगाओ हैदरी नारा अली की महफिल है। हर एक गम को भुला दो खुशी की महफिल है। फलक से चांद सितारे, फलक से चांद सितारे उतर के आ जाओ, फलक से चांद सितारे उतर के आ जाओ। जमीन पे आज हसन अस्करी की महफिल है, जमीन पे आज हसन अस्करी की महफिल है। रुबाई हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। आरिफ जो सुखन लेके मैं तुरबत में गया, सामाने अदन लेके मैं तुरबत में गया। इस खुशबू से मानूस है हम बोले मलाक, जब इश्क़े हसन लेके मैं तुरबत में गया। जब इश्क़े हसन लेके, एक नारे सलवात का सहारा दें। एक मतला और कई शेर हाजिर करता हूँ मोहम्मदों के हवाले से। जो मौला अस्करी को दहर का आका समझते हैं,
जो मौला अस्करी को दहर का आका समझते हैं, जो मौला अस्करी को दहर का आका समझते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा समझते हैं। और सना जो कर रहे हैं हम ये 11वें मोहम्मद की, सना जो कर रहे हैं हम ये 11वें मोहम्मद की, करम इसको खुदा का लुत्फ मौला का समझते हैं, करम इसको खुदा का लुत्फ मौला का समझते हैं। और ये शेर हाजिर करता हूँ कि ये माहो महरो अंजुम ज़ौफ़ शाह है जो ज़माने में, ये माहो महरो अंजुम ज़ौफ़ शाह है जो ज़माने में, इमामे अस्करी का हम उन्हें सदका समझते हैं, इमामे अस्करी का हम उन्हें सदका समझते हैं। और इमामे असर के वालिद की मिदहत कर रहा हूँ मैं, इमामे असर के वालिद की मिदहत कर रहा हूँ मैं। जो अहले दिल है दुनिया में वो ये सौदा समझते हैं, जो अहले दिल है दुनिया में वो ये सौदा समझते हैं। और ये शेर भी समाप्त करें कि नहीं खूबी कोई उसमें जिसे दुनिया कहे अच्छा, नहीं खूबी कोई उसमें जिसे दुनिया कहे अच्छा, वो अच्छा है जिसे आले नबी अच्छा समझते हैं, वो अच्छा है जिसे आले नबी अच्छा समझते हैं। एक नारे सलवात का सहारा दें। वो अच्छा है जिसे आले नबी अच्छा समझते हैं। और गुजारे हैं नकी के लाल ने दुनिया में जो लम्हे, गुजारे हैं नकी के लाल ने दुनिया में जो लम्हे, फरिश्ते उनको अपना उसवे हसना समझते हैं, फरिश्ते उनको अपना उसवे हसना समझते हैं। और ये शेर भी बतौर खास, समझदारी की बातों को समझ कर ना समझ बनना, समझदारी की बातों को समझ कर ना समझ बनना, इमामत से ए मुफ्ती बुग़्ज़ हम तेरा समझते हैं, इमामत से ए मुफ्ती बुग़्ज़ हम तेरा समझते हैं। और कहो झूठों को तुम सिद्दीक
पर सिद्दीक तो वो है। कहो झूठों को तुम सिद्दीक पर, सिद्दीक तो वो है। खुदा वो मुस्तफा जिस शख्स को सच्चा समझते हैं। खुदा वो मुस्तफा जिस शख्स को सच्चा समझते हैं। या अली या अली। और हकीकत में शऊरो फिक्रो फहमो दर्क की बातें, हकीकत में शऊरो फिक्रो फहमो दर्क की बातें, गुलामान इमाम अस्करी अच्छा समझते हैं। गुलामान इमाम अस्करी अच्छा समझते हैं। और वो आखिरी शेर, वो नूरे हक का पर तो है जभी कोनो मका वाले, वो नूरे हक का पर्दा है जभी कौनो मका वाले, जमाले अस्करी को हक का आईना समझते हैं। जमाले अस्करी को हक का आईना समझते हैं। और मख्ता समात करें कि नबूदो बूदे हस्ती का है कुल दारो मदार इन पर, नबूदो बूदे हस्ती का है कुल दारो मदार इन पर, जो अहले हक है ए आरिफ वो ये उक़दा समझते हैं। जो अहले हक है आरिफ वो ये उक़दा समझते हैं। अब मैं एक शेर के साथ आया हूँ। जब से जश्न रिसालत मआब में तब्दील हो रहा है पसीना गुलाब में, आया हूँ जब से जश्न रिसालत मआब में तब्दील हो रहा है पसीना गुलाब में। जन्नत इमाम बाड़े में आते ही मिल गई, जन्नत इमाम बाड़े में आते ही मिल गई, आंसू अभी लगे ही नहीं थे हिसाब में। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से इमाम असर की खिदमत में उनके वालिद माजिद का विलादत व सआदत की तहसीन और तहनीत पेश करता हूँ। उसके बाद बहुत खुशी हुई आज अली सल्लमू जिस तरह से निज़ामत करते धीरे धीरे पर निखार आता जा रहा है। और उन्हीं के साथ साथ हमारे एक दोस्ती के सुल्तान साहब है, उनके शेर में बड़ा निखार आता जा रहा है। आज उनके हर एक शेर दूसरे शेर में भारी थे। जिसका भी कलाम था कि एक शेर अंगूठी के नगीने बना के रखने लायक थे। तो हैदर जो तेरे नाम का नारा नहीं लगता, मजलिस को जलसा मगर अच्छा नहीं लगता। और आगोश में माँ के न करे शाह का मातम, अपना भी जो बच्चा हो तो अच्छा नहीं लगता। एक ताजिया मजलूम का जब रख लिया घर में, जन्नत का मैल भी मेरे घर सा नहीं लगता। और ये परचमे अब्बास का है मौजज़ा देखा कि बूढ़ा भी उठाता है तो बूढ़ा नहीं लगता। और है बस तेरे मातम का एजाज ये मौला, है बस तेरे मातम का एजाज ये मौला, मर जाए आज़ादार तो मुर्दा नहीं लगता। अब आज की मुनासिबत से शेर देखें आप लोग।
एक मैं ये पढ़ता हूँ, असर साहब को भी एक उसके लिए भी तो पढ़ दूंगा कि मरहला है सख्त करना सनाए अस्करी, मरहला है सख्त करना सनाए अस्करी, अय खुदा कुरान दे मुझको बराए अस्करी। और इनके कहने से मुकद्दर का लिखा बदले ना क्यों, इनके कहने से मुकद्दर का लिखा बदले ना क्यों, जब अजल से हाँ मिले कुन है सदाए असगरी। और हो नहीं सकती हरगिज उसके सजरे में कमी, हो नहीं सकती हरगिज उसके सजरे में कमी, हर नफस हर आन जो भी है फिदाए अस्करी। और आपका एहसान ये भी हर मखलूकात पर, आपका एहसान है ये भी हर मखलूकात पर, पे करे इंसान में जो आ पाए अस्करी। और हो नहीं सकता मुअज्जिज वो कभी पेशे खुदा, हो नहीं सकता मुअज्जिज वो कभी पेशे खुदा, वो जिसे अपनी निगाहों से गिरा दे अस्करी। कोई शेर समझ में आया तो सलवात भेज जाएगा, मुझे लगा आपको समझ में, मुझे लगा हमारे पास समझ रहा है। और चांद रोशन हो गया तारे चमकते हैं कहीं, चांद रोशन हो गया तारे चमकते हैं कहीं, मिल गया शायद फलक को नक्शे पाए अस्करी। और जो नमाजे इश्क पर मैं भी करूं ना नाजो न्याज, जो नमाजे इश्क पर मैं भी करूं नाजो न्याज, मुझको भी मारिफत दे ऐ खुदाए अस्करी, मुझको भी कुछ मारिफत दे ऐ खुदाए अस्करी। और मर्तबा क्या होगा उस अल्लाह का सोचिए, मर्तबा क्या होगा उस अल्लाह का ये सोचिए, सामने जिसके अपना सर झुकाए अस्करी। और मैं पढ़ता हूं तो मिलता है तिलावत का मजा मुझको, मैं पढ़ता हूं तो मिलता है तिलावत का मजा मुझको, मोतबर क्यों ना हो दुनिया में अल्फाज नहीं, मैं पढ़ता हूं तो मिलता है तिलावत का मजा मुझको, है कुरान का सूरा या कसीदा अस्करी, है कुरान का सूरा या कसीदा अस्करी। और मोतबर क्यों ना हो दुनिया में अल्फाज आयाज, मोतबर क्यों ना हो दुनिया में अल्फाज आयाज, हाय रोजे इब्तदा से ही गदाए अस्करी। यहाँ के शायर अहले बैत लखनऊ की गलियों में रौनक बिखेरे हुए हैं उनके तो लिहाजा उनकी कमी पूरी कर उनकी आप एक कलाम उनके लिए भी पेश उनको रस कर दे। आप लोग उनको समझ लीजिए, उनको आप सुन रहे हैं। चेहरा रसूल जैसा, चेहरा रसूल जैसा हसन अस्करी का है, चेहरा रसूल जैसा हसन अस्करी का है, नूरे नजर ये दोस्तों 10वें अली का है, नूरे नजर ये दोस्तों 10वें अली का है। और सारा कमाल इसमें भी पहले अली का है, सारा कमाल इसमें भी पहले अली का है, खुशबू से इसकी सारा जहां मुश्कबार है, ये फूल जो इमाम अली नकी का है। और ठहरा दरे नकी पे यह है क्यों तू बता मुझे, ठहरा दरे नकी पे ये क्यों तू है बता मुझे, बोला मलक सवाल मेरी नौकरी का है, बोला मलक सवाल मेरी नौकरी का है।
और आया है 10वां लाल मोहम्मद के दहर में, आया है 10वां लाल मोहम्मद के दहर में। चेहरा सियाह गम से हर एक अब तरीका है, चेहरा सियाह गम से हर एक अब तरीका है। और फिर से अली की गोद में आए हसन है आज, फिर से अली के गोद में आए हसन है आज। खुशियां मनाओ दोस्तों दिन ये खुशी का है, खुशियां मनाओ दोस्तों दिन ये खुशी का है। और इसमें नशा अली की विलायत का भी मिला, इसमें नशा अली की विलायत का है मिला। ये जाम जो विलाए हसन अस्करी का है, इसमें नशा अली की विलायत का है मिला। ये जाम जो विलाए हसन अस्करी का है। और ये कह के मजमा रिंदों का आया है अर्श से, ये कह के मजमा रिंद, ये शेर ध्यान दीजिएगा, दूसरे शेर पे मिर्ज़ा सानी देखिए। ये कह के मजमा रिंदों का आया है अर्श से, जेसीसी में आज दौर सजा मैं कशी का है। ये कह के मजमा रिंदों का आया है अर्श से, जेसीसी में आज दौर सजा मैं कशी का है। और बच्चों का खेल देख के रोने लगे इमाम, बच्चों का खेल देख के रोने लगे इमाम। ये मारफत खुदा की है सिन कम सिनी का है। और आया कहे तो याद हसन की भी आ गई। हर दौर ये शेवा हर एक मतलबी का है। और मुश्किल में याद क्यों न हसन को करे लई, मुश्किल में याद क्यों न हसन को करे लई। अजदाद जैसा फेल हर एक लानती का है, अजदाद जैसा फेल हर एक लानती का है। और अबरे करम भी टूट के बरसे न क्यों भला, अबरे करम भी टूट के बरसे न क्यों भला। दस्ते दुआ उठा जो वसीए नबी का है। दो शेर और बस जहमत तमाम। ये दूसरा पेज उन्हीं के लिए। जहरे दगा दिया न किया जंग इसलिए, जहरे दगा दिया न किया जंग इसलिए। बाजू में दम इमाम के हजरत अली का है, बाजू में दम इमाम के हजरत अली का है। और हैबत नजर में पाई जनाबे अमीर की, हैबत नजर में पाई जनाबे अमीर की। चेहरा रसूल जैसा हसन अस्करी का है। और एक दिल में दो का इश्क हो मुमकिन नहीं जनाब, एक दिल में दो का इश्क हो मुमकिन नहीं जनाब। मजलूम का मुहिब है तो दुश्मन शकी का है। आखिर जो देखिए आले नबी की मदह का ये मुझको सिला मिला, आले नबी की मदह का ये मुझको सिला मिला। चर्चा जो हर ज़बां पे तेरी शायरी का है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और अब मैं गुजार हूँ सिर्फ असगर के मुस्कुराने पर, कि सिर्फ असगर के मुस्कुराने पर करबला छा गई जमाने पर, कि सिर्फ असगर के मुस्कुराने पर करबला छा गई जमाने पर। बोले असगर कि छोड़ दो बाबा, बोले असगर कि छोड़ दो बाबा, हुरमुला आ गया निशाने पर। नारे सलवात। छुपे दुश्मन पैगंबर के जो थे उनके ज़माने में, छुपे दुश्मन पैगंबर के जो थे उनके ज़माने में, वही आगे रहे आले पैगंबर को सताने में। छुपे दुश्मन पैगंबर के थे जो उनके ज़माने में, वही आगे रहे आले पैगंबर को सताने में। हसन के आने से फैली ज़या हर सू ज़माने में, हसन के आने से फैली ज़या हर सू ज़माने में।
उठा सल्ले अला का शोर मोमिन के घराने में। हसन के आने से फैली ज़या हर सू ज़माने में, उठा सल्ले अला का शोर मोमिन के घराने में। फ़िज़ा महकी हुई है जिस तरफ देखो चिरागा है, फ़िज़ा महकी हुई है जिस तरफ देखो चिरागा है। हमारे 11वें रहबर की आमद है ज़माने में, हमारे 11वें रहबर की आमद है ज़माने में। जनाबे अस्करी की अज़मत व रफ़त को सब समझे, जनाबे अस्करी की अज़मत व रफ़त को सब समझे। जब आकर शेर कदमों पर झुका था कैद खाने में, जब आकर शेर कदमों पर झुका था कैद खाने में। ये कहकर मुस्कुराए थे अली असगर सरे मक्तल, ये कहकर मुस्कुराए थे अली असगर सरे मक्तल। मज़ा क्या नातवा बंदे से कुव्वत आजमाने में, ये कहकर मुस्कुराए थे अली असगर सरे मक्तल। मज़ा क्या नातवा बंदे से कुव्वत आजमाने में। निशाने मातमे शब्बीर तुर्बत में फरिश्तों के, निशाने मातमे शब्बीर तुर्बत में फरिश्तों को। अजब ही लुत्फ़ आएगा हमें कैसर दिखाने में। मक्ता है कैसर आज़मी। निशाने मातमे शब्बीर तुर्बत में फरिश्तों को, अजब ही लुत्फ़ आएगा हमें कैसर दिखाने में। ये शेर देखिएगा। मुकाबले में ना आए किसी गनी का मिजाज, मुकाबला में ना आए किसी गनी का मिजाज। मिजाज अहमद मुरसल है अस्करी का मिजाज, मुकाबले में ना आए किसी गनी का मिजाज। मिजाज अहमद मुरसल है अस्करी का मिजाज। अली का नूर नज़र भी अली सिफत भी है, अली का नूर नज़र भी अली सिफत भी है। फ़कत यही है वो पूछे जो खुद सरी का मिजाज। कदम पे जिसके दरिंदे भी सर झुकाते हों, कदम पे जिसके दरिंदे भी सर झुकाते हों। अजब नहीं वो बदल दे जिंदगी का मिजाज, अजब नहीं वो बदल दे दरिंदगी का मिजाज। सॉरी माफ़ कीजिएगा। अजब नहीं वो बदल दे दरिंदगी का मिजाज। मिली है सीधी डगर उनके आस्था से जिन्हें, मिली है सीधी डगर उनके आस्था से जिन्हें। वही समझते हैं दुनिया एक गुमराही का मिजाज, वही समझते हैं दुनिया एक गुमराही का मिजाज। मुअर्रिखों से तो पूछो अगर न होते ये, मुअर्रिखों से जो तो पूछो अगर न होते ये। ठिकाने लगता न राहिब की बरतरी का मिजाज। उन्हीं के हुक्म के ताबे तो हैं महो खुर्शीद, उन्हीं के हुक्म के ताबा तो हैं महो खुर्शीद। इशारा हो तो बदल जाए रोशनी का मिजाज, इशारा हो तो बदल जाए रोशनी का मिजाज। समझ में आती बमुश्किल हदीस अव्वलुना, समझ में आती बमुश्किल हदीस अव्वलुना। अगरचे मिलता ना अव्वल से आखिरी का मिजाज, अगर न मिलता समझ में आती बमुश्किल हदीस अव्वलुना। अगरचे मिलता ना अव्वल से आखिरी का मिजाज। न करती दीन की तबलीग और न उसका बचाव, न करती दीन की तबलीग और न उसका बचाव। अगर न रखती इमामत पैगंबरी का मिजाज। उदुए जान ने इरादा बदल दिया अपना, मेरे इमाम ने बदला है दुश्मनी का मिजाज। उदुए जान ने इरादा बदल दिया अपना, मेरे इमाम ने बदला है दुश्मनी का मिजाज। कबूल करता था पत्थर भी महरे इमामत, कबूल करता था पत्थर भी महरे इमामत की। बुरा न था जो बदल जाता आदमी का मिजाज, बुरा न था जो बदल जाता आदमी का मिजाज।
तकाबुल उनका किसी गैर से नहीं मुमकिन, तकाबुल उनका किसी गैर से नहीं मुमकिन। कहाँ मिजाज दनी और कहाँ अली का मिजाज। खुदा के नूर हैं उनके करीब आ जाओ, खुदा के नूर हैं उनके करीब आ जाओ। जमाना बदले न बदलेगा रोशनी का मिजाज, जमाना बदले न बदलेगा रोशनी का मिजाज। यही थे और न था कोई जो बदल देता, किताब हक में तनाकुस के मुद्दई का मिजाज, किताब हक में तनाकुस के मुद्दई का मिजाज। इशारा करता है तफसीर अस्करी का वजूद, इशारा करता है तफसीर अस्करी का वजूद। फराज अर्श पे है इल्म आगही का मिजाज। एक मुझे मदाहिया। यूं तो कब यूरिश अफवाज सितमगर न हुई। शायर को जरा आप लोग दुआ कीजिएगा उसकी सेहत तो सलामती के लिए। एक नारे सलवात। यूं तो कब यूरिश अफवाज सितमगर न हुई, कम मगर अजमत औलादे पैगंबर न हुई। यूं तो कब यूरिश अफवाज सितमगर न हुई, कम मगर अजमत औलादे पैगंबर न हुई। जिसने रोकी थी सरे राह हसन की मैयत, जिसने रोकी थी सरे राह हसन की मैयत, कब्र उसको जमाने में मयस्सर न हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मन वअज़ा अख़ाहु सिर्रन फ़क़द ज़ानाहु व मन वअज़ा अलानियतन फ़क़द शानाहु। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात की तरफ से वक्त के इमाम और तमाम उलमाए आलाम आयत एज़ाम की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनियत पेश करता हूँ और तमाम मुसलमानान जहान को इसकी तबरीक पेश करता हूँ। ये महफ़िल, ये मक़ासिदा, यहाँ जमा होना और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की हयात तय्यबा का तज़किरा करना, ये इंसान की ज़िंदगी को जिला बख्शती है और कुफ्र, निफाक, शिर्क को जला देती है। दामन वक्त में वाक़न गुंजाइश नहीं है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा सब्र के साथ आप सुनेंगे, क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि जहाँ नस्र में कुछ बयान किया जाए, कुछ अशआर आपके सामने पेश करता चलूँ। कि अभी आप समाअत फरमा रहे थे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में, है सबसे पहले खालिक़ अकबर का तज़किरा, है सबसे पहले खालिक़ अकबर का तज़किरा। और ये भी होना चाहिए कि हर महफ़िल व मजलिस का आगाज़ तिलावत कुरान से हो, ताकि हमें इस बात का एहसास हो जाए और जो चीज़ें, जो अफराद ये समझते हैं कि हम कुरान की तिलावत नहीं करते, उन्हें भी मालूम हो जाए कि हमारे यहाँ भी कुरान की तिलावत की जाती है सबसे पहले खालिक़ अकबर का तज़किरा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तज़किरा, फिर नबी है फ़ातिह खैबर का तज़किरा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तज़किरा, फिर लिख दिया हसन ने शहे मशक़ैन, बेसाख्ता ज़ुबां पे फिर आ गया हुसैन, बेसाख्ता ज़ुबां पे फिर आ गया हुसैन। लिखा कलम ने फिर सफ़े किरतास पे वो नाम, जिसने यजीद नहस का जीना किया हराम। हाथों पे जिसके तीर था ना खंजर ना हुसाम, फिर भी पलट के रख दिया लम्हों में तख्त शाम। तीरो तबर ना नज़ो खंजर की धार से,
कसरे सितम गिरा गया खुतबों के वार से, कसरे सितम गिरा गया खुतबों की वार से। क्योंकि आप 11वें इमाम की महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे हर इमाम में हर सिफत पाई जाती है, तो इन्हीं सिफात को मुलाजा करते हुए समात फरमाएं कि आगे चला कलम तो हुआ और सुरखरू, करने लगा मोहम्मद बाकर की गुफ्तगू। चर्चा चर्चा हसन के इल्म का दुनिया में चार सू, दिल में लिखे खराज अकीदत की जुस्तजू। पहले कलम पे नाद अली मैंने दम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया, फिर उसके बाद जाफर सादिक रकम किया। बाद इमाम जाफर सादिक चली जो बात, अर्शे बरी पहुँच गए मेरे तखय्युलात, अर्शे बरी पहुँच गए मेरे तखय्युलात। आया पे खराज अकीदत कलम पे हाथ, पूरी सिमट के आ गई लफ्जों की कायनात, पूरी सिमट के आ गई लफ्जों की कायनात। सदरा से भी बुलंद, सिदरा से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसे काजिम लिखा गया, तब जाके मुझसे मूसे काजिम लिखा गया। बाद इमाम मूसे काजिम चला मेरा कलम, ताकि सनाए शाह खुरासान हो रकम। वो शेर किरदगार वो शहनशाह जी हशम है, जिसके दम से दीन मोहम्मद दम में दम। कैसे कहूँ मैं उसको, कैसे कहूँ मैं उसको गरीबुद्दयार है, कब्जे में जिसके मर्जी परवरदिगार है, कब्जे में जिसके मर्जी परवरदिगार है। और लेके कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम, लेके कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम। थे रूबरू फरिश्ते बसत इज्जो एहतराम, जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्जों का इज्तिहाम। क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम, हुस्ने अमल की धार को सौगात दे गया, तक़वे की कायनात को खैरात दे गया, तक़वे की कायनात को खैरात दे गया। और बादे तकी है जिक्र नकी या अली मदद, बादे तकी है जिक्र अली या अली मदद। विरद जुबां है नाम अली या अली मदद, कहते हैं मुश्किलों में सभी या अली मदद। तू भी जरा पुकार कभी या अली मदद, तू भी जरा पुकार कभी या अली मदद। 10वां अली भी पहले अली सा दिलेर है, 10वां अली भी पहले अली सा दिलेर है। शेरों का एहतराम बताता है शेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर है। आगे चला वरक़ पे कलम फिर पे निजात, आई जुबां पे मेरी हसन अस्करी की बात, आई जुबां पे मेरी हसन अस्करी की बात। उस गौहरे इलाह की ऐसी अजीम जात, जिस पर निसार हो गई है बद की कायनात। मिसले हसन जो सुलह में आली मकाम था, मिसले हसन जो सुलह में आली मकाम था। और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम था, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम था। शाबान की 14वीं को जो चमका महे कमाल, उससे नजर मिलाए कोई, उससे नजर मिला नहीं कोई मजाल। जिसने मिटा के रख दिए बैत के हर सवाल, आने दिया न मकसद शब्बीर पर जवाल। वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है। और हुक्म ज़हूर से वो आएगा एक दिन, हुक्म ज़हूर से वो हुक्म ज़हूर एक वो जो पाएगा एक दिन। अंदाज हैदरी वो दिखाएगा एक दिन, लेकर वो जुल्फ़िकार जो आएगा एक दिन। औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन, औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन। बैठा हुआ है गैब में वारिस का रसूल, वो इंतकाम आन के लेगा बतूल का। बैठा हुआ है गैब में वो वारिस रसूल का, वो इंतकाम आन के लेगा बतूल का। अब मौका है शेख अपना अकीदा संभाल लिए, मौका है शेख अपना अकीदा संभाल ले। बुग़्ज़े अली की आग से खुद को निकाल ले, कस्बे हराम छोड़ दे रिज़्क़े हलाल ले, कस्बे हराम छोड़ दे रिज़्क़े हलाल ले। इश्क़े विलाए मौला अली दिल में ढाल ले,
इश्क़ विलाए मौला अली दिल में ढाल ले, नींदे उड़ा दी जिसके सितम के सुकून की, जिस नींदे उड़ा दी जिसने सितम के सुकून की, वो जुल्फ़िकार प्यासी है सदियों से खून की, वो जुल्फ़िकार प्यासी है सदियों से खून की। आइए हजरात सलात मोहम्मद आले मोहम्मद पे। चंद कलमात मौला की शान में कि इमाम हसन अस्करी इस्लाम का इरशाद गिरामी, जिस हदीस को मैंने आपके सामने पेश किया कि मन वआज़ा अक़ाहु सिर्रन फ़क़द ज़ानाहु, जिसने अपने भाई को तन्हाई में नसीहत की उसने उसकी इज़्ज़त बख्श दी, यानी उसे इज़्ज़त बख्शी, और जिसने सबके सामने नसीहत की गोया उसने उसे बदनाम कर दिया। ये हदीस और मौला इमाम हसन अस्करी इस्लाम की बहुत सारी अहादीस हैं, क्योंकि इमाम की इमामत सिर्फ 6 साल रही और इमाम जिस वक्त सामर्रा आए वो हालात और उस हालात में जो दीन की जिम्मेदारी, बचपन में यतीम हो जाना और उसके बाद इस तरीक़े से इमामत की ज़िम्मेदारी को संभालना, क्योंकि परवरदिगार आलम ने कभी दुनिया को हुज्जत खुदा से खाली नहीं रखा। अगर हुज्जत खुदा से दुनिया खाली हो जाए तो यकीनन ज़मीन फट जाए और आसमान ख़त्म हो जाए। तो परवरदिगार आलम ने पैगंबर इस्लाम के बाद एक इमामत का सिलसिला जारी व सारी रखा। क्यों इमाम का सिलसिला जारी व सारी रखा? क्योंकि ख़ुद परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया है कि हिदायत का एहतमाम, हिदायत का इंतज़ाम हमारे हाथों में है। कोई ज़माना हादी से खाली नहीं रहा। जब हादी से खाली नहीं रहा तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ से हर ज़माने में कोई ना कोई हिदायत के लिए रहा है। अगर हादी ना होता तो यकीनन इंसान किस तरीक़े से हिदायत पा सकता था। इसकी सारी वजूहात और सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि हादी का होना ज़रूरी है, और इस हिदायत के इंतज़ाम को परवरदिगार आलम ने इसकी अज़मत को इस अंदाज से बनाया कि जब कोई हिदायत लेने वाला मौजूद नहीं था तब भी हमारी तरफ से हादी मौजूद था, हिदायत करने वाला था। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा हो कि जो हमारी हिदायत कर सके। इसीलिए कहा कि ए ईमान लाने वालों, इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ए ईमान लाने वालों तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह की मर्ज़ी को हासिल करने के लिए वसीला तलाश करो। बग़ैर वसीले के तुम हमारी मर्ज़ी को नहीं जान सकते, तुम हमारी मंशा को नहीं पहचान सकते, तुम हम तक नहीं पहुँच सकते। हम तक पहुँचना है तो बग़ैर वसीले के नहीं आ सकते। अगर ये नारा लगाया जाता है कि इय्याका नाबुदो, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, और इस नारे के साथ साथ इस आयत को मिज़दाक़ ही बनाया जाता है, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट अल्लाह की जब हम इबादत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह ही से मांग सकते हैं, यानी और किसी को अपना वसीला नहीं करार दे सकते। लेकिन ये नादान, ये नासमझ इंसान ये नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी चीज़ बग़ैर वसीले के नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज़ बग़ैर वसीले के नहीं है। हर चीज़ के लिए वसीले का होना ज़रूरी है। अगर हम एक लुक़मा रोटी का अपने मुंह तक ले जाते हैं तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कितने वसाइल के ज़रिए वो लुक़मा हमारे दहन तक पहुँचता है। जब सूरज चमकता है, जब समंदर से हुबाब उठता है, बादल अपने पुष्ट पे लेता है, चांद की ठंडक उसे ठंडा करती है, और उसके बाद हवा अपने दोष पे उस बादल को लेके चलती है, फिर वो ज़मीन पे बरसता है। जब किसान हल जोतता है, दाना डालता है, जब दाना वजूद में जब दाना डालता है तो फिर ज़राअत होती है, और उसके बाद सारे उसके अहकामात जो हैं, सारे इंतजामात जो हैं, फिर उसके बाद जब आटा होता है, उसके बाद रोटी पकती है, फिर उसके बाद हमारे मुंह तक जाती है।
एक लुक़मे के लिए इतने सारे वसाइल की ज़रूरत है। अगर इंसान चाहता है कि हम जन्नती हो जाएं तो जन्नत में जाने के लिए तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कितने वसीले की ज़रूरत लगती होगी, कितने वसाइल की ज़रूरत है। तो इन्हीं वसीलों को परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वब्तगू इलैहिल वसीला, अगर तुम हमारी मर्जी को जानना चाहते हो तो वसीला तलाश करो। अगर वसीला तुम पालोगे तो यकीनन हमारी मर्जी को पालोगे, हमारे मंशे को समझ जाओगे। लेकिन अगर तुमने वसीले को छोड़ दिया तो याद रखो तुम राह के भटकते हुए राही कहलाओगे, कभी निजात नहीं पा सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, और इसी हिदायत करने वाले ने अपनी बचपन से बता दिया कि देखो हिदायत किस तरीके से की जाती है। अभी सारी चीज़ों को आपने अशआर में समात फरमाया है कि यहाँ पर जब इमाम का बचपना है और इमाम ये देख रहे, इमाम एक किनारे खड़े, एक गोशे में खड़े गिरिया कर रहे हैं। बहलुल दाना ने देखा कि सारे बच्चे खेल रहे हैं और इमाम गिरिया कर रहे हैं। तो बहलुल दाना करीब आया, आने के बाद क्या कहा, आपके पास शायद खिलौना नहीं है, मैं आपके लिए खिलौना खरीद के लाता हूँ, आप गिरिया ना करें। तो इमाम ने उस वक्त बताया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हमारे पास खिलौना नहीं है, हमारा गिरिया इसलिए नहीं है। तो कहा फिर आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा तुम क्या समझते हो कि हम अल्लाह ने सिर्फ खेल और कूद के लिए पैदा किया है? अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या अल्लाह ने तुम्हें अबस पैदा कर दिया, बेकार पैदा कर दिया? नहीं, एक मकसद के तहत पैदा किया है। वो मकसद क्या है? कहा अल्लाह ने क्यों खल्क किया? कहा इसलिए खल्क किया ताकि अल्लाह की इबादत कर सको। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने इबादत के लिए खल्क किया है। कहा अभी आपका तो बचपना है, अभी आप पे सब सारी चीजें जरूरी नहीं है, फिर आपको इतना खौफ खुदा क्यों है? इमाम फरमाते हैं कि मैंने अपनी मादर गिरामी को देखा है, जब वो चूल्हा रोशन करती हैं तो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए पहली छोटी लकड़ियां देती हैं, छोटी लकड़ियां जलाती हैं। ऐसा ना हो कि जहां पर अभी हम बचपना है हमारा और हम छोटे हैं, हम जो चाहे करें। नहीं, अगर हम खुदा न खास्ता ऐसे काम अंजाम देते हैं कि जिससे परवरदिगार आलम नाराज होता है, यानी अपने माँ बाप को परेशान करते हैं और उन्हें सताते हैं, उनका एहतराम नहीं करते हैं, तो बहरहाल हमारे ऊपर भी वो सब सारी सजाएं आ सकती हैं। तो हम चाहे हमारा बचपना ही क्यों नहीं, हमें बेहतरीन अमल अंजाम देना चाहिए। फिर उसके बाद इमाम की जब जवानी है और उसके बाद इमाम बता रहे हैं कि देखो हमें हिदायत के लिए खल्क किया गया है। जब हिदायत के लिए खल्क किया गया तो इमाम का लक़ब क्या था? अस्करी। क्यों इमाम का लक़ब अस्करी हुआ? इसलिए कि इमाम को उस शहर में ठहराया गया था जहां पर फौजियों की छावनी थी। अस्कर कहते हैं लश्कर को। जहां पर फौजियों की छावनी थी वहां इमाम जिंदगी बसर कर रहे थे, इसलिए इमाम को अस्करी कहा गया। और इमाम की वालिदा गिरामी का नाम क्या था? या हुदैसा या सौसन नाम था। ये इमाम की वालिदा गिरामी। और इमाम के वालिद का क्या नाम था? इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम की ज़िंदगी और ये इमाम की हयात। लेकिन इमाम की हयात में हम गौर व फिक्र करें कि इमाम की इमामत का ये मुख्तसर सा दौर और इमाम के नक्श क्या थे कि इमाम ने किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारी है। कहते हैं कि अगर ये देखना है तो यकीनन आप ज़रा गौर करें कि जहाँ पर इमाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो इमाम के नक्श हयात में थी वो अपने चाहने वालों के दरमियान राब्ता कायम करना, अपने चाहने वालों के दरमियान राब्ता कायम करना, ताकि उनके दरमियान रवाबित रहें और वो एक दूसरे के हालात से आगाह रहें, बेखबर ना हो जाएं। ऐसा ना हो कि बेखबरी में इंसान गफलत बरते और हमारे चाहने वालों पर जुल्म होता रहे। ये इमाम की पहला एक नक्शा था। फिर उसके बाद इमाम की जो दूसरा नक्शा वो क्या था? वो सियासी इक़दामात थे। वो सियासी इक़दामात थे। सियासी इक़दामात का मतलब क्या है? आज के दौर में जब हम लफ्ज़ सियासत को इस्तेमाल करते हैं तो उमूमन आलिम दीन को सियासत से मुबर्रा समझा जाता है।
कि इनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं होना चाहिए, और यकीनन ऐसी सियासत से नहीं होना चाहिए जिस सियासत के माने हमारे जहन में है, यानी जिसे गंदी सियासत कहते हैं। सियासत इस्लाम में पाई जाती है, सियासत किसी शरीफ आदमी से दूर नहीं हो सकती। यानी इस्लामी सियासत जिस मकसद के तहत इंसान किसी ओहदे पर आ रहा है, आज जब कोई ओहदा पाता है तो वो सारे अपने बेहतरीन मकासद को बयान करता है कि हम फला काम कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन जिस रास्ते को वो अपना रहा होता है वो रास्ता गलत होता है। कहीं पे चोरी है, कहीं पे जुल्म है, कहीं पे तोहमत है, कहीं पे ग़ीबत है, कहीं पे डकैती है, कहीं पे और बहुत सारे गुनाह अंजाम दिए जाते हैं ताकि हमारा ओहदा बाकी रहे और हम इस मकसद का ऐलान करते रहें कि हम उस मुक़द्दस मकसद तक आपको पहुंचा देंगे। ये सियासत दीनी नहीं है, बल्कि जिस मकसद को बयान किया जा रहा हो, यानी हम बेहतरीन इस्लाम आपको पहुंचाएंगे, हम उस मकसद तक यानी कमाल तक आपको पहुंचा देंगे। अगर कमाल तक पहुंचना है तो सियासत में उसी रास्ते को अपनाना होगा जो रास्ता कमाल तक पहुंचाने वाला